बच्चों को पाल रहे केजरीवाल के 2100 रुपए से हमारी पूर्ति हो जाएगी। सरकार तो भाजपा की बनेगी। मेरे लड़के पे 3 लाख रुपए लगे, 3 लाख पैर सड़ा था और केजरीवाल के ऑफिस में इतनी बारिश में हाथ जोड़ कर रोके चली आई थी। यूं कह दिया था डॉक्टर आएगा, बैठो इंतजार करो। हम बैठे इंतजार करते रहे और नो आंसू रो के आए थे। किसी हॉस्पिटल में मेरे बच्चे का फ्री इलाज ना हुआ। वहाँ के आदमी जूते मारेंगे और केजरीवाल मेरे सामने आए, मैं खुद जूते मारूंगा उसके। तो केजरीवाल से क्या खुश है? रिक्शा पकड़ी जा रही है, 40-40 हजार रुपए, 50-50 हजार रुपए जुर्माना भर रहे हैं। इसलिए दिल्ली को नशे में डुबाया। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं अगर रिक्शा सील होगी तो। 1000 का वन है तो 2100 कैसे देगा? पंजाब में नहीं दिया, नहीं 1100 रुपए। बिजली का बिल फ्री है, गाय का बिजली का बिल फ्री है, 10 रुपए यूनिट है बिजली का बिल। अगर 5 रुपए निकलते हैं तो 10 रुपए लेता है मकान मालिक, अपने 5 नहीं छोड़ता, हमारे 10 ले लेता है। क्या फ्री है? 500 स्कूल बनाने का वादा किया था, नहीं किया था? इसके कानों तक बेड़े गूंगे की आवाज आ रही हो तो सुन ले मेरी बात। इसलिए एक ही भी स्कूल नहीं बनाया 70 विधानसभा में। मेरे साथ चलो आप, साला पिटेगा ये बेवकूफ बनाता है लोगों को। गरीब आदमी को ना देगा कोई भी खाने को। जूते मारूंगा 551। जी हाँ, और सुन ले मैं केजरीवाल अगर तेरे अंदर मत हो, जहाँ तू क्या वहीं आता हूँ मैं। क्या फायदा इस केजरीवाल का बता। नमस्कार, मैं आकाश मौर्य इस वक्त मौजूद हूं पूर्वी दिल्ली के कोंडली विधानसभा क्षेत्र में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चुनावी बिगुल बज चुका है। तमाम पार्टियां इस वक्त चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। जैसा कि कल हमने अपनी खबर में आपको दिखाया था, आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार से महिलाओं को लुभावने ऑफर दिए हैं, 2100 रुपये प्रति माह प्रत्येक महिला को उसके बैंक अकाउंट में देने के दावे किए जा रहे हैं। वहीं उन्हीं दावों की पोल खोलता उन्हीं का विभाग, दिल्ली सरकार का ही एक विभाग, जिसने कि एक नोटिफिकेशन जारी करके एक घोषणा की, पब्लिक नोटिस किया, पब्लिक को नोटिस दिया कि इस प्रकार की कोई योजना दिल्ली सरकार की ओर से नहीं दी जा रही है, ना ही इस प्रकार की कोई योजना दिल्ली सरकार के अस्तित्व में है। अब उस 2100 रुपये की लुभावने ऑफर के बारे में हम जानकारी लेंगे। कुछ स्थानीय लोग हमारे बीच में मौजूद हैं। आपको बता दें, किसान मोर्चे के अध्यक्ष हमारे बीच में मौजूद हैं। सबसे पहले हम आपको उनसे रूबरू कराएंगे और जानना चाहेंगे वे क्या कुछ कहते हैं आम आदमी पार्टी द्वारा चुनाव के समय इस प्रकार के लुभावने ऑफर के बारे में। क्या कहना चाहेंगे, जैसा कि चुनाव काफी नजदीक आ गया और ऐसे समय में भोली भाली महिलाओं को इस प्रकार के ऑफर दिए जा रहे हैं, क्या लगता है क्या है जमीनी हकीकत? बिल्कुल ये जी बिल्कुल जो है ना, ये आप देख सकते हैं कि एक तरीके से लोगों को गुमराह करना, एक मतलब धूप में दिया दिखाने वाली कहानी ये कर रहे हैं। इस तरह की मतलब अनाप शनाप आप तक करते आ रहे हो और ये तो इन्होंने हद ही कर दी है। इनके विभाग के जो अभी आप देखेंगे, परसों एक सर्कुलर भी निकालना पड़ा कि जो ये गुमराह करके लोगों के फॉर्म भरवा रहे हैं, उनकी प्राइवेसी ले रहे हैं, उनकी जो प्राइवेसी चीजों को जो है डिस्क्लोज करने का एक जो मंत्रालय ने स्पष्ट जो है उसका नोटिफिकेशन जारी किया है कि ऐसी कोई योजना हमारी की नहीं है। ये सिर्फ अगर आप अपनी कोई प्राइवेसी देते तो ये आपकी अपनी जिम्मेदारी होगी, इसके लिए कोई मतलब जो है विभाग जिम्मेदार नहीं होगा। तो ये इससे बड़ी क्या और बात होगी। और दूसरी बात ये ना, ये चुनाव के टाइम पे आके इस तरह की, क्योंकि इनके राजनीति सिर्फ जो है इस तरह की करनी है कि लोगों को मतलब बहकाना है। कोई विकास वाली राजनीति नहीं, कोई किसी तरह की कोई इस तरह की कोई विचारधारा नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ झूठ झूठ झूठ। जी अच्छा सर, यदि दिल्ली के विकास की बात की जाए, आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में क्या नजर आता है आपको? क्या कुछ विकास हुआ है दिल्ली? मैं कहता हूँ सब सारा भाई झूठ है। आज अब मैं कह रहा हूँ पिछले 10 साल 12 साल से आप अगर पूरा रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, कॉमनवेल्थ गेम में जो काम हुए हैं उसके अलावा कोई काम नहीं हुआ। वही बेस आज तक चल रहा था। आज मैं कह रहा हूँ जगह जगह आप जहाँ भी देखेंगे, पहले कहता था मुझे एमसीडी दे दो, मैं ये कर दूंगा, एमसीडी भी दे दी, और वही सब कुछ बुरा हाल। मैं कह रहा हूँ एक त्राहिमाम यहाँ पर मचा हुआ है। देखिए, एक बेसिक समझने वाली बात है, अगर ये इसके पास में अगर देने के होता तो पहले जो लोग जिनकी जिम्मेदारी बनती है, जो वॉलंटियर इनके उन्होंने जो है क्या नाम है सिविल डिफेंस में जोड़े थे, उनको क्यों नहीं दे पा रहे? वो तो इन्होंने जोड़े ना। अधिकतर इन्हीं के कार्यकर्ता भी हैं, नहीं दिया ना। वो चीज डीटीसी का आप देख लो, डीटीसी के रोज जो है कर्मचारी बेचारे हड़ताल कर रहे हैं कि उनकी रोजी रोटी जो है कम से कम, वो तो उनका जिम्मेदारी है, उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उनको सैलरी दें, उनको सैलरी नहीं दे रहे हैं। और ये बातें करते आगे तक उस चीज के लिए 2100 दे देंगे करते, मैं कह रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ झूठ का फकंडा है। क्या लगता है चुनावी जुमला है?
बिल्कुल चुनावी जुमला नहीं, मैं कह रहा हूँ कि एक तरीके से जो चीज हो ही नहीं सकती वो चीजें बोल रहे हैं चीजों के लिए। क्योंकि आप देखिए, देखो पंजाब में भी इन्होंने ये हाल किया। पंजाब में बोला कि हर महिला को जो है हम 1000 रुपए देंगे, लेकिन स्थिति क्या है आप वहाँ जाकर आप देखेंगे कुछ पत्रकार गए भी है, कुछ लोगों की वीडियो भी यहाँ पे सामने आ रही है कि वहाँ पे एक भी महिला को 1 रुपया नहीं दिया गया है। सिर्फ झूठ बोल के सत्ता में आए और बस खत्म कहानी। ये सारी इनकी हकीकतें हैं। तो ये चीजें लोग जान चुके हैं। हर बार जो है ये मतलब कुछ सफाई, पानी फैलाना, मैं कह रहा हूँ कि आप पानी दीजिए, पैसे ले लीजिए, लेकिन पानी तो दो, पीने लायक पानी तो दो। आप पानी आता है तो गटर वाला पानी आता है तो बहुत बीमारियां हैं, बहुत दिक्कतें। आप जब लोगों की सुनेंगे ना तो मैं कह रहा हूँ कि त्राहिमाम है सारी तरफ दिल्ली की। रेवड़ी ही है और चुनावी रेवड़ी है। जी 10 साल इनकी सरकार बने हुए होंगे। जब कभी हिंदू समाज से हम लोग हैं, अपनी बहन बेटी के परिवार में जाते हैं तो साल में 2-4 त्योहार भी दे करके आते हैं। ये आदमी कह रहा है मैं भाई हो तो ऐसा। हाँ भैया, दिल्ली में सरकार आपकी 10 साल बने हुए हो गए, अगर आपको देने ही थे तो आप घोषणा करते, उसके लिए नोटिफिकेशन करते और खाते से लिंक करते, ऐसे लिंक करते जैसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी किसान निधि दे रहे हैं और सबके खाते में जा रही है। केवल वो चुनावी नहीं है, सबके खाते में जा रही है, 10वें साल से जा रही है। आप जब चुनाव आता है, ये दिल्ली का जो महिला बाल विकास विभाग है उसके डायरेक्टर को ये नोटिफिकेशन निकालना पड़ा कि इस तरीके की कोई योजना नहीं है और जो ये पार्टी इस तरीके का डेटा कलेक्शन कर रही है, बैंक डिटेल ले रही है, आधार कार्ड ले रही है और जो चीजें ले रही हैं, कल अगर इस प्रकार की कोई डिटेल लीक हो जाती है, उसमें कोई फ्रॉड होता है तो इस विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ऐसा, आतिशी जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया कि जिन्होंने भी इस प्रकार से अखबार में निकलवाया है उनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। क्या लगता है क्या वो एक्शन लेंगे? वो कोई दावे में कोई दम नहीं है जी। वो आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो तो झूठ बोलने वाले मुख्यमंत्री हैं। हर चीज में बात में झूठ, बात में झूठ। भाई एक चीज समझो, जब वो अन्ना हजारे के आंदोलन से निकले, उन्होंने जन लोकपाल की बात करी। मैं दावे के साथ सामने कह रहा हूँ और केजरीवाल जी सामने आ जाएं, आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहूंगा कि जितनी बार असेंबली चली 10 साल की सरकार में, कभी विधानसभा सत्र के अंदर उन्होंने ये बात रखी कि हम जन लोकपाल का बिल लाना चाहते हैं या जन लोकपाल लाने की हमारी मंशा है? कभी करी? जब चुनाव आएगा जब भी बात करेंगे। एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसने वादे करे थे कि हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे, उस व्यक्ति ने दिल्ली को भ्रष्टाचार युक्त शासन दिया। वो व्यक्ति कहता था कि इस कुर्सी में कुछ गड़बड़ है, इस आंदोलन से विकल्प निकलेगा तो हमें चिंता है कि वो ना बदल जाए। हम कह रहे वो सारे बदल गए। उस व्यक्ति ने एफिडेविट दिया था कि ना मैं गाड़ी लूंगा, ना मैं बंगला लूंगा, ना मैं सिक्योरिटी लूंगा। उन्होंने गाड़ी भी ली, उन्होंने बंगला भी लिया और उन्होंने सिक्योरिटी भी ली। और बंगला भी कैसा? 52 करोड़ का शीश महल, जनता के टैक्स का पैसा। दिल्ली की जनता ने उनसे साफ पानी मांगा था, शराब नहीं मांगी थी। पिछले दिनों जगह जगह, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, स्कूल के बगल में, मंदिर के बगल में शराब के ठेके खुलवाए और शराब पीने की आयु 25 वर्ष से घटा करके आपने उसको 21 वर्ष कर दिया। 21 वर्ष की उम्र में बच्चे ग्रेजुएशन के आसपास पढ़ रहे होते हैं, उनके हाथ में आप अध्यय और पहुए थमाना चाहते हो किताब की जगह। तो ऐसा भ्रष्ट मुख्यमंत्री, उसमें भी एक बड़ा शराब घोटाला उन्होंने किया। शराब घोटाले में किया कि जो पुरानी लीकर पॉलिसी थी, उस लीकर पॉलिसी में जो डीलर का कमीशन 2.5% होता था, गवर्नमेंट को 12.5% आता था, इन्होंने उसको उल्टा कर दिया, डीलर का कमीशन 12.5% कर दिया और उसका किकबैक लिया। किकबैक जो लिया पंजाब के, आपने गोवा के चुनाव में लगाया। 144 करोड़ रुपए शराब माफियाओं को आपने माफ किया। भाई ये कैसी सरकार है? 11,000 बस का वादा था, एक बस नहीं खरीदी आज तक उन्होंने। सर, उनका कहना है दिल्ली के तमाम हमने विकास किए, महिलाओं को बसें फ्री दी, फ्री सर्विस दी और अस्पताल हमने बढ़िया करवाए, मेंटेन करवाए। और शिक्षक क्षेत्र की बात की जाए तो पब्लिक का भी यही कहना है कि स्कूलों का बहुत सुधार हुआ। आपको मैं एक चीज में बता देता हूँ, आपने बात कही कि बसों की बात, दिल्ली में बस है ही नहीं। जब वो मुख्यमंत्री बने तो 6,500 6,800 के आसपास बस थे, आज वो घटते 1,000-1,100 बस बची हैं, वो भी ओवर एज हो गई हैं। सड़क पर चलते चलते उनमें आग लग जाती है। जो दिल्ली में आप ब्लू वाली बसें देख रहे हैं, वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 1970 बस, लगभग 2000 बस दी हैं जो चल रही हैं सड़क पे। उस पर लिखा हुआ भारी उद्योग मंत्रालय भारत सरकार। भाई इस पर भी अपनी फोटो लगा दी। इसमें क्या है आपका? तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट कुछ है नहीं,
दूसरी बात हमने शिक्षा की करी। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हमारे पास वर्ल्ड क्लास शिक्षा मॉडल है। आपके पास वर्ल्ड क्लास शिक्षा मॉडल है तो आपके शिक्षा मंत्री को अपनी ही कटपड़गंज विधानसभा छोड़ करके जंगपुरा क्यों भागना पड़ा? भागे ना जी जंगपुरा छोड़ करके, इतने बढ़िया काम करे। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, दिल्ली में एक नए स्कूल का शिलान्यास उन्होंने नहीं किया, एक नया डिग्री कॉलेज नहीं बनाया, एक नया अस्पताल नहीं बनाया। अब अस्पताल की बात सुनिए, WHO कहता है कि WHO के हिसाब से पॉपुलेशन पे 1000 की पॉपुलेशन पे 3 बेड होना चाहिए। एक नया अस्पताल नहीं बनाया। और वर्ल्ड क्लास अस्पताल की बात करते हैं तो आपके मुख्यमंत्री, आपके मनीष सिसोदिया, आपके सत्येंद्र जैन या आपका कोई विधायक भी बीमार होता है तो मैक्स अस्पताल में इलाज क्यों कराने जाते हो? इन सरकारी अस्पताल में जाओ ना, एक बेड पर 3-3 मरीज लेटे पड़े हैं, बेड उनके पास है नहीं, दवाइयां है नहीं। पंजाब के चुनाव में 18 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शपथ ली वहां। उन्होंने कहा था कि हर महिला के खाते में हम 1000 रुपए देंगे, 2000 रुपए देंगे। तो किसी के खाते में आया? वहां चवन्नी नहीं दिया पंजाब में। दिल्ली में MCD चुनाव के टाइम, दिल्ली में लोकसभा चुनाव के टाइम इन्होंने फार्म भरवाए जगह जगह। चाहते अगर नियत होती तो उसको लागू करते, लोगों के खाते में पैसे डालते। किसी ने रोका था भाई? ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया कि ये बिल्कुल कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और महिलाओं के खाते में पैसा पहुंचेगा। कोई मंजूरी नहीं है। बाल श्रम विकास है जो समाज कल्याण से जो पेंशन आती है और जो पैसा मिलता है, उन्होंने क्लियर नोटिस कर दिया है कि जो भी इस चीज को 2100 रुपए दिखा रहे हैं ना, ये मानहानि का केस भी हो सकता है। कृपया करके कोई भी व्यक्ति, महिला, जेंट्स अपना कोई ID प्रूफ नहीं दे, डॉक्यूमेंट्स नहीं दें, क्योंकि कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। जब पंजाब में सरकार तो ऐसे वहां कहा था कि आपके अनुसार अब की बार किसकी सरकार? जी, वो कहावत है ना, ताज बदल दो राज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। इस कोंडली विधानसभा में यहाँ अब के कोई और ही विधायक जीतेगा, यहाँ झाड़ू की सरकार नहीं बनेगी। मैं डॉक्टर कैलाश चंद, मयूरविहार फेज 3 दिल्ली भाजपा। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, अब की बार किसकी सरकार बनने वाली है दिल्ली में? दिल्ली में इस बार भाजपा की सरकार आएगी विधानसभा में, ये निश्चित है। केजरीवाल सरकार जो है तमाम ऑफर दे रही है महिलाओं को, 2100 रुपए प्रति माह प्रत्येक महिला के बैंक अकाउंट में। ये चुनावी पोपलीला है, ये चुनावी जुमले हैं कि 2100 रुपए डालेंगे हम महिलाओं के खाते में। बाल श्रम मंत्रालय ने और महिला मंत्रालय ने कह दिया है कि हमारी तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं है, ये जो हो रहा है फ्रॉड हो रहा है और कोई अपनी प्राइवेसी किसी को न दें। OTP लेकर के कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसको न किया जाए। ये केवल चुनाव से पहले ही क्यों याद आया है? 10 साल से पहले महिलाओं के कल्याण के लिए क्यों नहीं याद आया इनको? पर नोटिफिकेशन देने के बावजूद भी तमाम महिलाओं की भीड़ देखी गई, जगह जगह स्टॉल लगी और महिलाएं आवेदन करती हुई देखी गई। आवेदन कर रही हैं, गुमराह हो रही हैं बेचारी, जो अशिक्षित हैं और जिनको ज्ञान नहीं है, वो लालच में और लोभ में आकर के गुमराह हो रहे हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है गुमराह होने के जी, और उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। जैसे कि हमारे पूर्व वक्ता है डॉक्टर साहब ने, RP सिंह जी ने बोल दिया है कि जैसे कि पंजाब में भी हुआ था कि हम 1000 रुपये प्रति महिला डालेंगे, आज तक एक पैसा, एक चवन्नी तक उनके खाते में नहीं गई है। इसलिए मुझे लगता है कि ये सब चुनावी जुमले हैं, चुनाव से जस्ट पहले हो रहा है। 10 साल से सरकार थी, न महिलाओं की याद आई न बुजुर्गों की याद आई। बुजुर्गों के लिए भी जो संजीवनी योजना है, ये भी केवल एक चुनावी टंटा है, चुनावी मसला है ये खाली। क्या लगता है चुनाव जीतने के बाद जमीनी स्तर पर बिल्कुल नजर नहीं आएंगी ये चीजें? बिल्कुल नजर नहीं आएंगी, क्योंकि जो पहले वायदे थे वही पूरे नहीं हो रहे हैं। तो ये फिलहाल के वायदे कहाँ पूरे हो पाएंगे? हमें नहीं लगता कि ये पूरे हो पाएंगे। केजरीवाल साहब दावा कर रहे हैं कि हमने बोला था कि महिलाओं के लिए बस फ्री करेंगे, अस्पतालों का सुधार करेंगे, और शिक्षा के क्षेत्र की बात की जाए तो स्कूलों का काफी विकास की बात कर रहे हैं वो इस समय। अस्पतालों का माहौल तो पता ही है सभी को, आम जनता जानती है। वहाँ पर न कोई मेडिसिन है, न इंजेक्शन तक उपलब्ध नहीं है। हमारे पास में जो हमारा क्षेत्रीय अस्पताल है लाल बहादुर शास्त्री, यहाँ पर डॉग बाइट्स के लिए, कुत्ते काटे के जो इंजेक्शन थे वो नहीं है। गरीब आदमी बेचारा मर रहा है, दवाइयाँ है नहीं, तो कहाँ से स्वास्थ्य में सुधार आ गया? कहाँ से अस्पताल में सुधार आ गया? रही शिक्षा की बात, वही शिक्षा का हाल है। न कोई स्कूल बनवाए हैं, नए एक कमरा तक नहीं बनवाए स्कूल की तो बात छोड़िएगा। तो कहाँ शिक्षा में सुधार आएगा? तो जो लोग पढ़ा रहे हैं, जिन पर जो पैसे, क्या लगता है अब किसकी सरकार बनने वाली है 2025 में? हमारी भाजपा की सरकार विधानसभा में आएगी। दिल्ली में सरकार तो भाजपा की बनेगी। आप भी क्या गुमराह हो गए क्या? पब्लिक को देख रहे हो?
पब्लिक का रुझान देख रहे हो। पब्लिक तो चाहती फरवरी के चुनाव होते हुए जनवरी में हो जाए, कमल को तरसरी वोट लगाने के लिए। आम आदमी पार्टी आपके लिए 2100 रुपए महिला, किसके लिए? 2100 रुपए वो जाहिल जट, मैं आपकी भाषा में बोलना चाहता हूँ, जाहिल जट जो अनपढ़ गंवार है, वहीं पे उनके कैंप लग रहे हैं। समझदार आदमी में क्यों नहीं आते जो पढ़े लिखे हैं? जो हमारी बहन भाई जो नहीं जानते वहीं पे कैंप लगाते हैं, वो कहने में आ जाते हैं वो भाई पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ मान लो, झुग्गी झोपड़ी वाले सारे जुमले हैं। इसने 1000 रुपए आपसे 8 महीने 10 महीने पहले जुमला बोला था, आतिशी ने भी बोला था, अभी तक कोई गठन ही नहीं हुआ। 1000 का वन है तो 2100 कैसे देगा? पंजाब में नहीं दिया, नहीं 1100 रुपए। वहां के आदमी जूते मारेंगे और केजरीवाल मेरे सामने आए, मैं खुद जूते मारूंगा उसके। बसें फ्री कर रखी, किसने बसें फ्री करेगी? 2000 बस नरेंद्र प्रधानमंत्री जी ने दी, आपको मालूम है? 800-900 बस चले, 7000 बस में से 700 करोड़ रुपया बस में रहेगा। इस पे तो है ही नहीं। 65,000 करोड़ रुपए वो जल बोर्ड घोटाला है, इसने दिल्ली को नशे में डुबोया। एक के साथ दो फ्री, समझे? आने वाला भी जाने वाला भी एक के साथ एक फ्री पी रहा था। माँ बहनें पिट रही थी और उसने क्या करा? इसने 500 स्कूल बनाने का वादा किया था, नहीं किया था? इसके कानों तक बेड़े गूंगे की आवाज आ रही हो तो सुन ले मेरी बात। इसने एक ही भी स्कूल नहीं बनाया 70 विधानसभा में, मेरे साथ चलो आप। इसने 20 डिग्री कॉलेज बनाने का वादा किया था, एक भी नहीं बनाया इसने। ये साला पिटेगा ये। अरे मेरे साथ, मेरे सामने आए ना, आपको नहीं पता, ये बेवकूफ बनाता लोगों को। ये जहां पे अनपढ़ लोग हैं वहीं पे जाता। झुग्गी झोपड़ी में देख लो या किसी मुसलमानों की बस्ती में देख लो, भाई जहाँ शिक्षित लोग हैं वहीं ये इसका डेरा वही है। समझे? आप नाराज हैं केजरीवाल? हम नाराज हैं, इसके जूते मारूंगा 551। जी हाँ, और सुन ले, मैं केजरीवाल अगर तेरे अंदर हिम्मत हो जहाँ तुके वहीं आता हूँ मैं। जी हाँ, और कोंडली विधानसभा से 50 सभाएं 50 से 55 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, मैं लिख के देता हूँ, समझे? और कोंडली 56 विधानसभा भी भाजपा जीत रही है। फ्री का लालच कब तक दोगे? फ्री का लालच नहीं चाहिए सर। काफी लोग खुश हैं, काफी महिलाएं लाइन में लगी हुई हैं, जिनको खुशी कहना है कि इसी से देश का विकास होने वाला है। गड्ढे में जा रहा है देश, विकास कहाँ होगा? जी जी, हैं? गड्ढे में जा रहा है, विकास के लिए क्या है? तो अब किसकी सरकार आएगी? बीजेपी के बनाएंगे। केजरीवाल के 2100 रुपए से हमारी पूर्ति हो जाएगी। अपना कमाना अपना खाना, ना तो केजरीवाल खाने को दे रहा है और ना मोदी खाने को दे रहा है, गरीब आदमी को ना दे रहा कोई भी खाने को। बसें फ्री करी हुई है आपके लिए? गाय की बसें फ्री करी हुई है, 15-25 रुपए किराया है, हद करके। क्या फ्री है? ये जो रिक्शा आप चला रहे हैं केजरीवाल साहब की देन है? ये केजरीवाल साहब की काय की देन है? अपनी मेहनत की देन है। 500 रुपए की देन है। साइड हो जाओ थोड़ा। 500 रुपए की देन है, किराए पे चला रही हूँ 9 साल से रिक्शा। क्या दिया मोदी जी ने, क्या दिया केजरीवाल ने? और किराए पे रह रही हूँ। मेरे लड़के पे 3 लाख रुपए लगे, 3 लाख पैर सड़ा था, और केजरीवाल के ऑफिस में इतनी बारिश में हाथ जोड़ कर रो के चली आई थी। यूं कह दिया था डॉक्टर आएगा, बैठो इंतजार करो। हम बैठे इंतजार करते रहे और 9 आंसू रो के आए थे। किसी हॉस्पिटल में मेरे बच्चे का फ्री इलाज ना हुआ। तो अब की बात किसकी सरकार है? किसकी सर? मेरी तरफ से तो मोदी की आ जाओ जब सरकार से मुझे फायदा ना, और केजरीवाल की आ जाओ जब फायदा ना। अपना कमाना अपना खाना। केजरीवाल से खुश नहीं है आप? हम किसी से भी खुश नहीं है, नेताओं से, मोदी मंत्रियों से हम खुश नहीं है। क्या खुश है ये बताओ? केजरीवाल से क्या खुश है? रिक्शा पकड़ी जा रही है, 40-40 हजार रुपए, 50-50 हजार रुपए जुर्माना भर रहे हैं, तब भी रिक्शा नहीं आ रही वापस। क्या फायदा इस मोदी का? क्या फायदा इस केजरीवाल का? बताओ क्या फायदा है? ये बताओ हमें। जो साली रिक्शा पकड़गी वो सील होगी। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं अगर रिक्शा सील होगी तो। मकान मालिक किराया नहीं छोड़ता, 10 का ब्याज लगा कर मकान मालिक किराया ले रहा। बिजली का बिल फ्री का रखना, काय का बिजली का बिल फ्री है? काय का बिजली का बिल फ्री है? 10 रुपए यूनिट है बिजली का बिल। अगर 5 रुपए निकलते हैं तो 10 रुपए लेता है मकान मालिक, अपने 5 नहीं छोड़ता, हमारे 10 ले लेता है। क्या फ्री है? मकान मालिकों के लिए सब फ्री है, गरीब आदमी के लिए कोई फ्री नहीं है। अब की बार किसकी सरकार आएगी? देखो, दिल्ली में इस बार भाजपा की सरकार आ रही है। जितना केजरीवाल जी को झूठ बोलना था उतना वो बोल चुके हैं।
अब ये भोली भाली जनता केजरीवाल के झूठ में नहीं फंसने वाली है। उनकी जो पहली बुनियाद जो थी वो शुरुआत से ही 2100 रुपए आपके घर की महिलाओं को दे रहे हैं, वो 2100 का दावा कर रहे हैं जी। 2100 का दावा यदि करते हैं वो, तो इससे पहले किसकी सरकार थी? अभी जो लोकसभा आए उन्होंने खुलेआम 1000 रुपए का दावा करा था कि हम प्रत्येक महिला को 1000 रुपए देंगे। क्या उन्होंने अभी तक 1000 रुपए दिए? वो उन्होंने कहा था सितंबर तक हम फ्री कर रखी है, बसें फ्री कर रखी हैं, लेकिन पुरुषों के किराए बढ़ा दिए हैं। जी क्या पुरुष, अगर जो एक बात बताओ, महिला ही गरीब है, पुरुष गरीब नहीं होता क्या? जी 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 सम्मान दोनों को बराबर मिलना चाहिए। जी जी। तो आपके अनुसार अब की बार किसकी सरकार बनाने जा रही है? देखिए, मैं बता रहा हूँ, ये खुली किताब है। ये भ्रष्टाचारी केजरीवाल के बारे में एक एक जनता जान चुकी है, और स्पष्टली मैं प्रूफ करके दिखा सकता हूँ। आप मेरे साथ कैमरा लेके चलो, यहाँ में बात हो साफ सफाई की, या बात हो हमारी जो टूटी हुई रोडों की, या बात हो हॉस्पिटल की, या बात हो अस्पताल से लेकर के, स्कूल से लेकर के, या हमारे समुदाय भवन से लेकर के, कम्युनिटी हॉल को लेकर के, किसी भी चीज में वो फेल हो चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने झूठ के अलावा कुछ नहीं बोला है। लेकिन अब जनता जाग चुकी है। अब जो है, इस बार दिल्ली में कमल खिलेगा और भाजपा सरकार फुल बहुमत से आएगी और केजरीवाल को भगाएगी। दिल्ली में भाजपा की सरकार आ रही है, पूर्ण बहुमत से आ रही है। सर, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस क्यों नहीं? आम आदमी, देखो, आम आदमी ने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे की वजह से अब जो दारू के ठेकों पे वो बहुत लंबी लंबी लाइन लगी हुई थी जी। और उसमें आपने देखा होगा कि एक के साथ एक दारू बोतल फ्री। आप पीते हैं सर? मैं नहीं पीता। आपके भाई बंद कोई यार दोस्त पीते होंगे? नहीं पीते होंगे, क्या मैं इस चीज के लिए उनके लिए तो फायदा पहुंचा है ना? नहीं, फायदा क्या, एक बात तो दारू की बोतल से फायदा होता है या राशन देने से फायदा होता है? जो गरीब जनता के पेट में दाना नहीं है, क्या वो दारू पी के अपने पेट का गुजारा करेगा? सर, बसें तो फ्री कर रखी है ना महिला? बसें, एक बात तो ये, एक फ्री का, आपने एक डाकू देखा होगा, नटवर लाल पिक्चर में देखा होगा। नटवर लाल में अमिताभ बच्चन होता है ना, तो वो हीरे फेंक देता है, तो डाकू वो हीरे के चक्कर में पड़ जाते हैं, एक दूसरे गोली मार देते हैं। तो ये आज के टाइम में जो डाकू है, कि डाकू क्या करता है, करोड़ों रुपए लूटे, 25 लाख जनता में बांट दिए, तो जनता क्या कर रही है? जिसको फ्री का लॉलीपॉप मिल रहा है तो जनता उसकी तरफ जा रही है। 2100 रुपए महिला सम्मान, मुख्यमंत्री की ओर से महिला सम्मान योजना वो लागू कर रहे हैं, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये एक जुमला है। अभी आपने एक चीज देखी होगी कि आज तक दिल्ली के अंदर DCD में इन्होंने क्रिमिनल रजिस्ट्रेशन चालू करे। जैसे आज क्या नाम है, महिलाओं को 2100 रुपए देने का रजिस्ट्रेशन चालू हो रहा है, ऐसे DCD के अंदर हुआ। आज तक मुझे बता दो, DCD के अंदर कितने लोग लगे हुए हैं? आज तक रजिस्ट्रेशन के नंबर के हिसाब से अगर देखोगे तो कितने लाखों में रजिस्ट्रेशन करा रखे हैं इन्होंने, है? और सर, वो दावा कर रहे हैं दिल्ली का तमाम विकास किया जब से हम दिल्ली। आप विकास के नाम पे आप देखो, सिर्फ एक बहकावा है जो गरीब जनता को या जनता को एक लूटने वाली बात है कि हमने विकास कर दिया। अगर ये 2100 रुपए दे रहे हैं, 2100 के हिसाब से 76 करोड़ रुपए महिलाओं के हर महीने जाते हैं। अगर वो देंगे 2100 रुपए तो 11,000 करोड़ रुपए बैठता है। जी जी जी। और 4,000 करोड़ रुपए आपके बस में जाता है। कहां से लाएंगे जनता को? के बेवकूफ बनाया जा रहा है। और एक होता विकास कहां से करेंगे? जब उनका फंड ही खत्म हो जाएगा तो ये फंड ये कहां से विकास कर पाएंगे? ये जनता को बेवकूफ बनाया। क्या लगता है, ये चुनावी जुमला है? ये जुमला ही है। इससे पहले भी लोकसभा चुनाव हुए थे, आतिशी ने 1000 रुपए देने के लिए कहा था, ऐसी फॉर्म भरवा रहे थे, वो क्यों नहीं आया अब तक? दूसरी बात, ये 10 साल से जब इनकी सरकार है, क्या महिलाओं का ख्याल इनको तब नहीं आया? अभी एक महिला बता रही थी आपको कि उनके बच्चे का 3 लाख रुपए का इलाज पैसे लगे। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ एक आयुष्मान कार्ड है जो गरीब जनता को 5 लाख का फ्री इलाज होता, चाहे प्राइवेट अस्पताल हो चाहे सरकारी अस्पताल हो। तो अब की बार किसकी सरकार बनवाने जा रही है? भाजपा की सरकार आएगी। अगर वो नहीं, मैं क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ आपको। जो दिल्ली की जनता का अगर उन गरीब को ख्याल था तो आयुष्मान कार्ड लागू क्यों नहीं किया इन्होंने? 5 लाख का जो अभी महिला बता रही थी ना आपको, ये सब जुमलेबाजी है। इन्होंने दिल्ली जनता को ठगा है, भोली वाली जनता। कुछ बहुत लोग ऐसे हैं जो बाहर से आके यहाँ रहे, उन्हें बेचारों को इतना आइडिया नहीं होता है, ठीक है ना? इस वजह से उनकी सरकार बनी। अब जनता जागरूक हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण मोदी सरकार बन रही है। भारत माता की जय।
पर क्या कहना चाहेंगे 2025 में विधानसभा में किसकी सरकार? सरकार तो हमारी आएगी भाजपा की, और हम पूर्वांचल से बिलोंग करते हैं और यहाँ 35-40 साल से पूर्वांचल में यहाँ पे यहीं पे रहे हैं, राजवीर कॉलोनी घरौली में। यहाँ तक ये शुरू में बोले थे जब इनकी सरकार आई थी आम आदमी पार्टी की, तो उस समय बोला था कि पूर्वांचल वासी जो है ना यहाँ का बीमारी है, वो बीमार आदमी है, वो तो 500 रुपए के टिकट कटा के आते हैं दिल्ली में और इलाज करा के चले जाते हैं। और ये जब सत्ता में आई, इसीलिए वो जब आई थी उस समय ही कहा था पूर्वांचल वासी को, जिन्होंने कहा था इनके ये जो है बड़ी शर्मनाक बातें हैं और ये सब चीजें होने नहीं चाहिए थी। और आज पूर्वांचल वासी जो है कि मैं अपील करना चाहता हूं कि इनको एक भी वोट, 1% वोट किसी भी वार्ड में, किसी भी विधानसभा में न दे, क्योंकि जब ये कहे थे कि पूर्वांचल वासी जो है बीमार की तरह आते हैं, 500 की इलाज करा के चले जाते हैं, तो इसको शर्म आना चाहिए। और वही पूर्वांचल वासी दिल्ली की आबादी में 40% यहाँ पे रहते हैं, और वही 40% जो इनको वोट के कारण इनको जिताए हैं, और आज जो पूर्वांचल वासी के गाली दिए हैं। तो इस तरीके से बात रही सरकार किनकी बनने की, 2100 रुपये की, पहले भी 1100 रुपये की इन्होंने वादा किया था, क्या आज तक आया किसी के खाते में? कोई खाते नहीं आया। हम तो मुफ्त लाल किसी को नहीं दे रहे हैं, हम तो टैक्स ले रहे हैं, सबको टैक्स कटवा रहे हैं, सब इनकम टैक्स भर पे हो रहे हैं, हम भी टैक्स पेयर आदमी हैं, स्कूल चलाते हैं टैक्स दे रहे हैं, बच्चे भी जो नौकरी करे वो भी टैक्स दे रहे हैं, और ये फ्री के लालच दिए हैं। लेकिन सर इस स्कीम से महिलाएं काफी प्रभावित नजर आ रही हैं। महिलाएं को नहीं पता ना, जो महिलाएं सोसाइटी में हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, आज इनको बिल्कुल निगलेक्ट कर रहे हैं। अगर इनको देना है तो 60 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों के दे, महिलाएं के दे, ताकि उनको जो सुविधा रहे। और ये जनरली सभी आदमी को दे रहे हैं। जो IAS अफसर है वो भी बस में बैठे जा रही है, फ्री के जा रही है, जो 1.5 लाख तनख्वाह कमा रही है, और जो बिल्कुल नहीं कमा रहे वो भी फ्री में जा रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल अन्याय है। आजकल जो बसें रोड के ऊपर में है, वो अगर खराब हुआ वहीं पर टांग पसारे खड़े हुआ है, इनको बनाने के लिए कोई नहीं आता। आजकल 2 घंटे आप खड़े हो जाओ, DTC की बसें दिखाई नहीं देती है, तो बसें इनके पास है कहाँ? जैसा कि अभी आप देख रहे थे, कोंडली विधानसभा क्षेत्र में हम मौजूद हैं और तमाम स्थानीय लोग इस वक्त हमारे बीच में मौजूद थे, जिनमें केजरीवाल सरकार को लेकर काफी नाराजगी नजर आई। जिस हिसाब से हमने आज सर्वे किया और लोगों से उनकी राय जानना चाहा, तो उससे स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ केजरीवाल साहब से यहाँ के स्थानीय लोग काफी नाराज हैं। उनका कहना है कि जिस प्रकार के लुभावने ऑफर दे रहे हैं, आखिर ये चुनाव नजदीक आते ही इस प्रकार के ऑफर क्यों दिए जाते हैं? कहीं ना कहीं इसके पीछे चुनावी जुमला लोगों को नजर आ रहा है, और इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि अब की बार 2025 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से दिल्ली में अपनी सरकार बनाने वाली है। वहीं दूसरी ओर भारतीय किसान मोर्चा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी हमारे बीच में थे, जिन्होंने, सुनील चौहान नाम है जिनका, उन्होंने भी स्पष्ट रूप से कहा कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। उन्होंने तमाम महिलाओं से अपील की कि कृपया इस जुमलेबाजी में ना आए और ना ही अपनी ID और अपने तमाम दस्तावेज किसी के साथ साझा करें। जैसा कि अखबार में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस प्रकार से आप अपना कोई भी दस्तावेज कहीं पे भी जमा ना करें। 2100 रुपये देने की सरकार की ओर से, दिल्ली सरकार की ओर से कोई स्कीम नहीं निकाली गई है। वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोगों ने स्पष्ट कर दिया कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने वाली है। आज के लिए बस इतना ही। मैं आकाश मौर्य, News 24 मीडिया के लिए दिल्ली से।